नमस्कार। आज हम बात करेंगे बढ़ती गर्मी के संकट पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट ने उजागर किया है। एक जमाना था, आपको याद होगा, जब 40 डिग्री तापमान भी बहुत बड़ी खबर बन जाता था। और आज तो देखिए, भारत के कई हिस्सों में 50 डिग्री का आंकड़ा भी आम सा लगने लगा है। पर यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं है। ऑक्सफोर्ड की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि ये चेतावनियां हमारे भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे इस रिपोर्ट के दिल में उतरते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 3.79 अरब, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की, जो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत जल्द असहनीय और जानलेवा गर्मी का सामना करने वाले हैं। सोचिए, दुनिया की लगभग आधी आबादी। ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। और यहीं पर रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर दुनिया का तापमान सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, अब सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, तो धरती पर हर 2 में से एक इंसान जानलेवा गर्मी झेलेगा। तो असली सवाल अब यह है कि क्या हम वाकई उस 2 डिग्री के निशान की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हां, तो कितनी तेजी से। तो चलिए ऑक्सफोर्ड की इस गंभीर चेतावनी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि वैज्ञानिक असल में हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, वैज्ञानिक साफ साफ कह रहे हैं कि ये 2 डिग्री की बढ़ोतरी कोई दूर की बात नहीं है। ये एक हकीकत बन सकती है, और वो भी साल 2050 तक। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, हम पहले ही 1.5 डिग्री की उस लिमिट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिसे रोकने का वादा दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि हम उस लिमिट को तोड़ने ही वाले हैं, और सच तो यह है कि इसके नतीजे तो अभी से ही महसूस होने लगे हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। साल 2010 में दुनिया की करीब करीब 1/4 आबादी खतरनाक गर्मी वाले इलाकों में रहती थी, और अंदाजा है कि 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग आधा हो जाएगा। मतलब सिर्फ 40 सालों में जानलेवा गर्मी झेलने वाली आबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी। ये संकट कोई धीरे धीरे नहीं आ रहा, ये तो हमारी तरफ तेजी से दौड़कर आ रहा है। अच्छा, जब भी हम बहुत ज्यादा गर्मी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद रेगिस्तान या कोई गर्म देश, है ना? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा खतरे में वो इलाके हैं जो अपनी ठंडी आबोहवा के लिए जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूरोप की। सोचिए जरा, स्विट्जरलैंड की बर्फीली चोटियां, कनाडा के घने जंगल या नॉर्वे के ठंडे समुद्री किनारे। ये वो जगह हैं जिन्हें हम उनकी कूल जलवायु के लिए जानते हैं। लेकिन यही रिपोर्ट बताती है कि ये देश भी इस गर्मी के संकट की सीधी चपेट में हैं, और वो एक ऐसे बदलाव का सामना करने वाले हैं जिसके लिए वो, सच कहूं तो, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये जो स्लाइड है ना, ये असल में पूरी कहानी कह देती है। अपने यहाँ भारत में 40-50 डिग्री की गर्मी में भी जिंदगी चलती रहती है, काम नहीं रुकता। लेकिन फ्रांस में 36 डिग्री पर, जो दिल्ली के लिए एक आम दिन जैसा हो सकता है, 36 डिग्री पर वहां नेशनल इमरजेंसी लग गई। ये तैयारी का कितना बड़ा फर्क दिखाता है, और ये भी बताता है कि यूरोप आने वाले इस संकट के लिए कितना ज्यादा वल्नरेबल है, कितना कमजोर है। और अब इस नंबर के बारे में सोचिए, 230%। यूरोप में खतरनाक रूप से गर्म दिनों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो सड़कें जो पिघलने के लिए नहीं बनी, वो पिघलने लगेंगी। वो घर जो गर्मी को बाहर रखने के हिसाब से नहीं बनाए गए, वो भट्टी बन जाएंगे। ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं है, ये तो पूरे के पूरे लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। तो जहां एक तरफ यूरोप एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, वहीं ये रिपोर्ट उन देशों के बारे में भी साफ साफ बताती है जो पहले से ही इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। और उस लिस्ट में भारत का नाम काफी ऊपर है। जब इस लिस्ट पर नजर जाती है, भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तो एक बात कॉमन दिखती है। ये घनी आबादी वाले विकासशील देश हैं। ये वो जगह हैं जहां लाखों लोग पहले से ही अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बढ़ती गर्मी सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये एक ऐसी आफत है जो उनकी जिंदगी और उनके रोजगार दोनों को खतरे में डाल रही है। और भारत के लिए तो ये संकट हर सेक्टर में महसूस होगा। जरा सोचिए, जब गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ेगी और पावर ग्रिड फेल हो जाएंगे, तो अस्पताल मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? उन किसानों का क्या होगा जिनकी फसलें इस झुलसा देने वाली गर्मी में बर्बाद हो जाएंगी? ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये तो हमारे समाज के पूरे ताने बाने की बात है। और हो सकता है कि लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन
एक और भी गहरी प्रॉब्लम है, एक ऐसा खतरनाक चक्र, एक ऐसा विशेष साइकिल जो इस संकट को अपने आप और हवा दे रहा है और जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। इसको कहते हैं हीट फीडबैक लूप या गर्मी का दुष्चक्र। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। बाहर गर्मी बढ़ती है तो हम अंदर ठंडा रहने के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन हमारे एसी को चलाने वाली बिजली ज्यादातर कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल से बनती है। इससे और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो हमारे प्लैनेट को और भी ज्यादा गर्म करती हैं। मतलब हम ठंडा रहने की कोशिश में प्रॉब्लम को और भी बदतर बना रहे हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना ही होगा। तो सवाल यह है कि क्या कोई उम्मीद बची है? क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? खैर, अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताकर हमें अंधेरे में नहीं छोड़ती, ये आगे का रास्ता भी सुझाती है। तो आइए देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। देखिए, रिसर्चर्स के शब्द बिल्कुल साफ हैं। ये सिर्फ एक और स्टडी नहीं है, ये दुनिया के लीडर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। मैसेज एकदम सीधा है, अलार्म बज चुका है और अब सोते रहने का वक्त नहीं है। एक्शन का टाइम अब है। तो ये कदम है क्या? सबसे पहले तो हमें हालात के हिसाब से खुद को ढालना होगा, मतलब अडैप्टेशन। अपने शहरों को ज़्यादा हरा भरा बनाना होगा, इमारतों को ठंडा रखने के नए और बेहतर तरीके खोजने होंगे। हमें अपनी एनर्जी को डीकार्बनाइज करना होगा, यानी कोयले और गैस को छोड़कर सोलर और विंड एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। और हाँ, नेट जीरो का जो टारगेट है उसे लेकर सीरियस होना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हवा में जितनी ग्रीन हाउस गैसें डालें उतनी ही सोख भी लें। मुश्किल लक्ष्य है पर बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये याद रखना सबसे ज़रूरी है कि दांव पर लगा क्या है। ये सिर्फ कुछ गर्म दिनों की बात नहीं है, ये बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों का खतरा है, लाखों लोगों के अपने घरों से उजड़ने का खतरा है और ग्लोबल इकोनॉमी के ढह जाने का खतरा है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक दोहराए पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हमें सलाम को बंद करके इस बढ़ती गर्मी को एक और मामूली असुविधा मानकर अनदेखा कर दें, या फिर हम इसे अस्तित्व का संकट मानें जो ये असल में है और अपने नेताओं से एक्शन की मांग करें? चुनाव हमारा है, लेकिन एक बात तय है, वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले